एक आदमी अपने दुखों से बहुत परेशान था। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, मैं ही क्यों? सभी लोग बहुत खुश दिखते हैं, केवल मैं ही इतने दुख में क्यों हूँ? एक दिन बहुत हताश होकर उसने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे किसी और का दुख दे सकते हैं और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ले लो, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। उस रात उसे एक सुंदर सपना आया, सुंदर और बहुत ही रहस्योद्घाटन करने वाला। उस रात उसने एक सपना देखा कि भगवान आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने सभी से कहा, अपने सभी दुख मंदिर में ले आओ। हर कोई अपने दुख से थक गया था। वास्तव में हर किसी ने कभी न कभी प्रार्थना की है, मैं किसी और का दुख स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा दूर कर दो, यह बहुत अधिक है, यह असहनीय है। इसलिए सभी ने अपने दुखों को थैलों में इकट्ठा किया और वे मंदिर पहुँचे और वे बहुत खुश दिख रहे थे। दिन आ गया, उनकी प्रार्थना सुनी गई और यह आदमी भी मंदिर की ओर दौड़ा। और फिर भगवान ने कहा, अपने बैग दीवारों के पास रख दो। सभी थैले दीवारों के पास रख दिए गए और फिर भगवान ने घोषणा की, अब तुम चुन सकते हो, कोई भी थैला ले सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, यह आदमी जो हमेशा प्रार्थना करता था, किसी और के चुनने से पहले अपने थैले की ओर दौड़ा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हर कोई अपने थैले की ओर दौड़ा और हर कोई उसे फिर से चुनने में खुश था। क्या बात थी! पहली बार हर किसी ने दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा देखी थी। उनके थैले उतने ही बड़े थे या उससे भी बड़े। और दूसरी समस्या यह थी कि व्यक्ति अपने स्वयं के दुखों का आदी हो गया था। अब किसी और के दुखों को चुनना, कौन जानता है कि थैले के अंदर किस तरह के दुख होंगे? क्यों परेशान होना? कम से कम आप अपने दुखों से परिचित हैं और आप उनके आदी हो गए हैं और वे सहनीय हैं। इतने सालों से आपने उन्हें सहन किया है, अज्ञात को क्यों चुने? और हर कोई खुश होकर घर गया। कुछ भी नहीं बदला था, वे वही दुख वापस ला रहे थे, लेकिन हर कोई खुश था और मुस्कुरा रहा था और प्रसन्न था कि उसे अपना थैला वापस मिल गया। सुबह उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, सपने के लिए धन्यवाद, मैं फिर कभी नहीं मांगूंगा। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वह मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ही होना चाहिए, इसीलिए आपने मुझे यह दिया है। ओशो, बुद्धि की पुस्तक,